हेलो जी, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग बात करेंगे यूरोप के एक ऐसे कंट्री के बारे में जहां मूव होना बहुत आसान हो गया है, लेकिन उसके लिए कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं। वो रिक्वायरमेंट्स आपके पास होनी चाहिए, उसके बाद ही आप लोग इस वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इस वीज़ा का नाम है डिजिटल नोमाद वीज़ा, जो कि क्रोएशिया के अंदर इंट्रोड्यूस किया गया है। क्रोएशिया आपको पता ही है कि शेंगन कंट्री है और यूरोपियन यूनियन का पार्ट है। तो एक बहुत बड़ी पावर होती है ये कंट्री के पास जब वो शेंगन के अंदर आ जाता होता है। यूरोप यूरोप के अंदर आपको जाना है तो आप इजीली यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। उसके लिए कुछ रिक्वायरमेंट्स मैं साथ साथ डिस्कस करूंगा। ये आपका टेम्परेरी स्टे होगा यूरोप के अंदर। अगर आप विजिट के लिए एक तरह से जाना चाहते हैं या यूरोप में थोड़ी देर के लिए रहना चाहते हैं, तो उसके लिए आप लोग इस पर लाजमी अप्लाई कीजिएगा। आपका यूरोप में रहना आपको फ्यूचर में कितना जो है वो आपकी ट्रैवल हिस्ट्री के बारे में एक फायदा देगा, वो आपको रिसर्च करके पता चल सकता है। और नो डाउट कि अगर आपकी इसकी ट्रैवल हिस्ट्री यूरोप की आ जाती है, जब आपकी ट्रैवल हिस्ट्री में आ जाता है यूरोप, तो इसका मतलब है कि आप पूरी दुनिया में बहुत आसानी से घूम फिर सकते हैं। आपके रिजेक्शन चांसेस बहुत कम हो जाते हैं, ठीक है। तो आप एक्सेप्टेंस चांस आपका बढ़ जाता है, रिजेक्शन का चांस जो है आपका डिक्रीज हो जाता है। अच्छा जी, डिजिटल नोमाद वीजा जो होता है, ये पहले मैं आपको बता दूं किन लोगों के लिए होता है। ऐसे लोग जो कि व्लॉगर्स हैं, ब्लॉगर्स हैं, यूट्यूब पे वीडियोस बनाते हैं या ऑनलाइन किसी भी तरह के किसी भी प्लेटफॉर्म पे ऊपर काम करते हैं, रिमोट जॉब्स करते हैं। तो ऑनलाइन अर्निंग एक तरह से कह लें, अगर आप लोग भी ऑनलाइन अर्निंग कर रहे हैं तो ये आप लोगों के लिए वीजा है। डिजिटल नोमाड वीजा बहुत सारे लोगों को मिल रहा है। ये वीजा बांट रहे हैं और यूरोपियन कंट्रीज में बहुत सारी कंट्रीज जो हैं वो दे रहे थे। अभी रिसेंटली क्रोएशिया ने इसको इंट्रोड्यूस करवाया, तो मैं ये चाह रहा हूँ कि अगर इन्होंने रिसेंटली अनाउंस किया है, तो इसका मतलब है कि वो बहुत ज्यादा इसको जो है ना वो प्रेफरेंस देने वाले हैं, क्योंकि जो ऑलरेडी कंट्रीज है वहां पे लोगों ने बहुत ज्यादा अप्लाई किया होगा। लेकिन ये रिसेंटली अनाउंस हुआ है, तो आप इस पर लाजमी अप्लाई कीजिएगा अगर आप इनके रिक्वायरमेंट्स में आते हैं। अगर आप लोग किसी भी तरह के ऑनलाइन अर्निंग कर रहे हैं, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे काम कर रहे हैं, आपकी अर्निंग काफी अच्छी है, तो आप इस पर लाजमी अप्लाई कीजिएगा। इसके लिए बहुत बहुत आसान प्रोसेस है और बहुत ही चीप है। अगर आप किसी स्टडी वीजा की बात करें, उसके एक्सपेंसेस की बात करें या आपके विजिट वीजा की बात करें, तो वहां पे आपके जो है ना चांस बहुत कम होता है और आपके पैसे बहुत ज्यादा लग जाते हैं। लेकिन यहाँ पे ये एक ऐसा वीजा है जो कि आपके इस तरह के लोगों के लिए उन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया है। उसके फायदे क्या हैं, क्या क्या एलिजिबिलिटी है, उसको बात करते हैं। सबसे पहले आप तो नॉन यूरोपियन होने चाहिए। एज एशियन की बात कर लें, एशियंस होते हैं। इसके अलावा डिफरेंट कंट्री से लोग अप्लाई, बस यूरोप से ताल्लुक नहीं होना चाहिए आपका, ठीक है। आप नॉन यूरोपियन सिटीजन होने चाहिए। उसके बाद आपका जो स्टे होगा वो कितना होगा, यानी कि आप कितनी देर यहाँ पे रहेंगे। तो 1 साल तक जो है ना वो उसका वीजा देते होते हैं। ये डिपेंड करता है वो आपको कितना अलाउ करते हैं, लेकिन 1 साल तक होता है, जिसको आप लोग 6 मंथ्स मोर जो है ना वो एक्सटेंड करवा सकते हैं। यानी कि आपको उसको एक्सटेंड करवाने की डेट होती है 6 मंथ तक की। उसके बाद जो है ना ये रिमोट वर्कर्स के लिए होता है, जो ऑनलाइन अर्निंग करते हैं, ऑनलाइन काम करते हैं, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पे काम करते हैं। उनके लिए जो है ना ये वीजा मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया हुआ है। इसके टैक्स बेनिफिट्स ये हैं कि अगर आप इस कंट्री में रहते हैं तो आपको जितना भी इनकम टैक्स जनरेट होता है वो पे नहीं करना पड़ेगा। आपको बगैर इनकम टैक्स के सारी की सारी अर्निंग आपके पास आएगी। तो इसका मतलब है कि क्रोएशिया में जाने का सबसे बड़ा फायदा यह है कि अगर आप अपने कंट्री में इनकम टैक्स पे कर रहे हैं, तो क्रोएशिया के जो गवर्नमेंट कहती है कि आप फॉरेन अर्निंग्स जितनी भी हैं उन पे कोई भी इनकम टैक्स नहीं देंगे। ये इस वीजा का सबसे बड़ा जो है ना फायदा है। तो अगर आप कहीं भी अपने कंट्री में रहते हैं तो आपको पता है ये ट्रांजेक्शन जब करवाते हैं तो उस पर इनकम टैक्स आता होता है। तो यहाँ पे जो टैक्स बेनिफिट्स हैं वो आपको मिलने वाले हैं डिजिटल नोमाद वीजा में। और आप सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी आपके पास, आप यूरोप में रहेंगे, ठीक है। तो इसमें जो है ना वो आप अप्लाई करें लाजमी अगर आप इसके लिए एलिजिबल हैं। उसके बाद आपके पास यूरोप एक्सप्लोर करने का फायदा होगा। आप यूरोप में देखें, ये एक ऐसा कंट्री है क्रोएशिया जिसके बारे में मैंने रिसर्च किया है, तो मुझे ये पता चला कि बाकी कंट्रीज की निस्बत ये बहुत ज्यादा लो कॉस्ट में आ जाता है। आपकी लिविंग कॉस्ट बहुत कम होती है, आपके बाकी एक्सपेंसेस बहुत कम होते हैं एज कम्पेयर टू अदर यूरोपियन कंट्रीज। बाकी कंट्रीज को देखें तो उनमें बहुत ज्यादा एक्सपेंसेस हो जाते हैं, लिविंग एक्सपेंस ज्यादा होता है, आपके डेली रूटीन के अंदर या आपके ट्रेवल एक्सपेंस जो होता है वो बहुत ज्यादा हो जाता है। तो ये एक अफोर्डेबल कंट्री है यूरोप में रहने के लिए और बहुत खूबसूरत कंट्री है। आप इसको सर्च भी कर सकते हैं, आप देखा करें और उसके अंदर अगर आपका इंटरेस्ट डेवलप हो तो लाजमी अप्लाई करें। इसके लिए रिक्वायरमेंट्स क्या क्या है वो मैं आपको बता दूं। आपके पास एक वैलिड पासपोर्ट होना चाहिए, एक्सपायर नहीं होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद जो है ना वो इसके अंदर आपको कुछ प्रूफ शो करने हैं, प्रूफ ऑफ इनकम, ठीक है। उसको आप मंथली इनकम के अकॉर्डिंगली भी शो कर सकते हैं और इसके अलावा आप इसको अपनी बैंक स्टेटमेंट के तौर पे भी शो कर सकते हैं। अगर आप अपनी मंथली इनकम शो करना चाहते हैं तो उन्होंने उसके लिए खास अमाउंट रखी है और वो अमाउंट जो है वो 2539 यूरोस, यानी कि 2539 यूरोस आपकी मंथली इनकम होनी चाहिए। आप इतना ऑनलाइन अर्न करते हो, ऑनलाइन अर्न करते हो, तो आपने उसको शो करना है। उसके अलावा आप लोग 30,471 यूरोस जो है वो बैंक बैलेंस आपका होना चाहिए। इन दोनों में से कोई एक चीज होनी चाहिए, या आप मंथली इतना अर्न करते हो 2500 यूरोस, या आपके बैंक अकाउंट के अंदर, वो डजेंट मैटर किसकी अमाउंट है, लेकिन इतने इतने पैसे आपके पास होने चाहिए एज अ प्रूफ ऑफ इनकम, या जो बैंक स्टेटमेंट शो करते होते हैं। तो वहां पे
€30,471 आपके बैंक में होने चाहिए। इन दोनों में से कोई एक चीज़ शो करते हैं, मैं बार-बार बता रहा हूँ कोई एक चीज़ करनी है, दोनों में से कोई एक चीज़ भी है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। आपके पास हेल्थ इंश्योरेंस होनी चाहिए, उसके बाद आपकी अकोमोडेशन का प्रूफ, आप कहीं भी अकोमोडेशन ले लें वहाँ पे उसका प्रूफ होना चाहिए, फ्री में भी आपको मिल जाती होती है, बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जहाँ से आप लोग फ्री में जो है ना प्री बुकिंग करवा सकते हैं, तो उनकी आप करवा सकते हैं। उसके बाद क्रिमिनल बैकग्राउंड जो है आपका ज़ीरो होना चाहिए, आपको आपके कंट्री से जो आपके रिलेटिव डिपार्टमेंट्स होते हैं वहाँ से आपको क्रिमिनल बैकग्राउंड जो है ना उसका सर्टिफिकेट आपको मिल जाएगा कि आपको कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड नहीं है, क्लियर आपका बैकग्राउंड ऐसा, तो उसके लिए जो है ना वो आपको ये प्रोवाइड कर देते हैं। तो ये कुछ डॉक्यूमेंट्स थे जो चाहिए होते हैं। आपने अप्लाई कैसे करना है, तो अप्लाई करने के लिए दो तरीके हैं। एक तो आप लोग ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं, मैंने उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया हुआ है। डिस्क्रिप्शन लाजमी पढ़ा करें, जब भी मैं कोई वीडियो बनाता हूँ उसकी डिस्क्रिप्शन में बहुत डिटेल देता हूँ, ठीक है। तो डिस्क्रिप्शन को पढ़ के उसके अंदर जो लिंक होता है उस पर क्लिक किया करें, फिर उस लिंक को विजिट किया करें। फिर भी कुछ समझ ना आए तो मुझे कमेंट करके बताया करें, ठीक है। पहला तरीका यह है कि आपने ऑनलाइन इस पर अप्लाई कर देना। दूसरा तरीका है कि आप क्रोएशिया की एम्बेसी जो आपके कंट्री में मौजूद है, आप कहीं भी क्रोएशिया की एम्बेसी में चले जाएं, तो वहां पे जाके आपने बताना है कि भाई मैं इस वीजा के लिए अप्लाई करना चाहता हूँ, तो आप मुझे उसके लिए असिस्ट कर दें। वो आपको जो है ना उसके अकॉर्डिंग इंस्ट्रक्शन दे देंगे, आपका वीजा अप्लाई का जो भी डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होंगे आपने वहां पे दे देने हैं। उसकी कुछ बहुत स्मॉल अमाउंट ऑफ फीस होती है जो आपको पे करनी पड़ती है। टोटल मिला के भी अगर मैं कहूँ तो 150 टू 200 यूरोज जो है 150 टू 200 यूरोज जो है वो आपको पे करने पड़ेंगे, इससे ज्यादा नहीं करने पड़ते, जो कि बहुत कम कॉस्ट है आपको यूरोप के वीजा के लिए अप्लाई करने के लिए, ठीक है। तो ये उसका तरीकाकार है। इस डिजिटल नोमाद के लिए अगर आप लोग वाकई एलिजिबल हैं तो इसको लाजमी अप्लाई कीजिएगा, और जिनको इसकी इस वीडियो की जरूरत हो उसको लाजमी शेयर करना है, ताकि किसी का भला हो जाए, किसी का कोई काम बन जाए, कोई जाना चाहता है तो वो चला जाए, ठीक है। इसके अलावा कोई क्वेश्चन वगैरह हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, मुझे इंस्टा पे डीएम कर सकते हैं। मैंने पहले भी लोगों की मदद की है काफी ज्यादा, और आगे भी करता रहूंगा। अगर वैलिड क्वेश्चन पूछते हैं, सारा कुछ पढ़ने बहुत सारे लोग होते हैं वो डिस्क्रिप्शन पढ़ते नहीं और वैसे जो है ना कमेंट्स करने शुरू कर देते हैं, हालांकि मैंने वीडियो में भी वही बताया होता है, मैंने डिस्क्रिप्शन में भी लिखा होता है, तो पहले उसको पढ़ा करें, फिर उसके बाद कमेंट किया करें, फिर मसला होगा तो मैं जरूर हाजिर हूँ, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है उसको लाइक लाजमी किया करें, और लोगों तक जरूर पहुंचाया करें, और सब्सक्राइब लाजमी करना है, क्योंकि आगे भी ऐसी वीडियोस आती रहेंगी। तो मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, इतनी देर के लिए सी या।